पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपन साधारण ब्याज, उसको समझेंगे। उसके बाद में समझ में आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। और उससे भी पहले साधारण ब्याज क्या चीज़ है। देखो ब्याज, ये जो इंटरेस्ट लिखा है, इसका मतलब होता है हमेशा एक्स्ट्रा रुपया, कि आपने अगर किसी से लोन लिया है, कितने भी रुपए का लिया हो, और आप उसको एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर रहे हो वो लोन के कंपैरिजन में, तो आपको वो जो एक्स्ट्रा पैसा चुकाना है या आप किसी से एक्स्ट्रा ले रहे हो, वो कहलाता है ब्याज। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, जैसे पी, जैसे आर, जैसे टी, और एक आता है एस आई। पी को अपने प्रिंसिपल कहते हैं, इसे अपन मूलधन कहेंगे। आर को रेट कहते हैं, यानी कि इसे अपन दर कहेंगे। टी को टाइम कहते हैं, इसे अपन समय कहेंगे। और एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। अब ये साधारण क्यों है और वो चक्रवृद्धि क्यों है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। सबसे पहले प्रिंसिपल जो है वो पैसा होता है जो आपने लोन लिया है या दिया है, और वो जो लोन है वो किस रेट पर आपने दिया है ब्याज के लिए, वो रेट होगी नीचे यहाँ पर। जैसे कि मान लेते हैं 1000 रुपये का आपने लोन दिया किसी को, या आप ऐसे समझ लो कि आपने 1000 रुपये उधार दिए किसी को। तो ऐसा है कि यहाँ पर अपने वो कहते हैं ना कि भला करने के लिए तो बैठे नहीं कि जाल ऐस कर 1000 रुपये, ऐसा तो है नहीं। हम भी उसके ऊपर कुछ कमाना चाहेंगे और उसका भी भला हो जाए, अपना भी हो जाए। तो आपने उसको कहा देखा ऐसा है 1000 रुपये तो आपको हम दे रहे हैं, लेकिन 10% हम इसके ऊपर ब्याज लेंगे। ब्याज 10% लिया जा रहा है, 10 रुपये नहीं लिया जा रहा। ब्याज कभी भी फिक्स अमाउंट नहीं होता, वो परसेंटेज के हिसाब से चलता है। जैसे कि मान लो कोई आदमी है जिसको बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है, वो ये कह दे कि मेरे से पैसे उधार ले जाओ और सभी 500 रुपये ब्याज दे दो। एक जन आया, उसने कहा ठीक है 10,000 रुपये उधार दो, उसने कहा ले जाओ, ब्याज कितना देना है 500 रुपये। एक जन आया, एक काम करो सर 1 लाख रुपये दे दो, ब्याज कितना है 500 रुपये फिक्स। तो ये फिक्स वाला काम तो खराब हो गया। अब 10,000 रुपये उधार वाला भी 500 रुपये ब्याज दे रहा है, 1 लाख रुपये उधार वाला भी 500 रुपये ब्याज दे रहा है। ऐसे थोड़ी चलती है गणित या दुनियादारी, ऐसे तो नहीं चलती। तो आपने क्या किया, आपने 10% वाला सिस्टम बिठा दिया कि इधर भी 10% है और ब्याज इधर भी 10%। अब 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपये, और 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपये। अमाउंट बढ़ गया, पहले 500 आ रहा था, अब सेम नहीं, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। यानी कि 10% यहाँ पर भी है, 10% यहाँ पर भी है, लेकिन पैसा बढ़ गया। इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है, ब्याज की दर बोला जाता है। ये ब्याज की दर क्या करती है, दिए गए मूलधन पर पैसा एक्स्ट्रा वाला मांगती है। जैसे 1000 का 10% है, तो 1000 का 10% सबको निकालना आता है, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो इसका ऐसा ही 100 रुपया आ जाएगा। मान लेते हैं टाइम 1 साल ही है। अब आपके पास में फॉर्मूला होना चाहिए एसआई को निकालने का। तो एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100। बट ये दुकानदारी आपको मैं नहीं करवाऊंगा, अपने तो शॉर्ट तरीके से चलेंगे। एक और बेसिक है तो इसीलिए एक और बेसिक से समझो। आपको इसका ऐसा ही निकालना है। P की वैल्यू कितनी है 1000, R की वैल्यू कितनी है तो 10%, 10% है तो 10 लिखेंगे, और वो परसेंट ही नीचे 100 बन जाता है। टाइम कितना है 1 साल। मान लो मुझे 2 साल का निकालना है, मुझे ऐसा ही 2 साल का निकालना है, तो यहाँ मैं एक की जगह क्या लिख दूँगा। अब 2 0 से 2 0 गए, 10 10 100 और ये 200, यानी अब रुपए कितने आ गए 200 रुपये। ये इसका क्या हो गया एसआई। इन सभी चक्कर में एक बंदा और आ जाता है जिसे ए कहते हैं और अमाउंट कहते हैं। अमाउंट यानी मिश्र धन। आपने पैसा उधार दिया, आपने पैसा एक्स्ट्रा भी कमाया 2 साल के लिए, लेकिन आपको पिताजी ने कहा कि हाँ भाई मैंने आपको 1000 रुपये दिए थे उधार, किसी को आपने दिए, आपने कहा हाँ। तो पिता ने कहा कि भाई पैसे कमाए, आपने कहा 200 रुपये कमाए। तो पिता कहेंगे टोटल कितने रुपए हो गए, तो आप कहोगे देखो 1000 रुपये तो उधार दिए वो वापस आ गए, और उसका 2 साल का ब्याज और आ गया 200 रुपये। यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन और ब्याज दोनों को मिला दिया जाए तो वो बन जाता है आपके मिश्र धन। मिश्र धन यानी मिश्रित करना, मिला देना। क्या मिला देना, प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को या ब्याज को। तो जितना पैसा उधार दिया और जितना कमाया दोनों को जोड़ दूँ तो टोटल कमाई आ जाएगी। तो टोटल वापस कितना है 1200। लेकिन इस 1200 में 1000 कौन सा है, वही है जो उधार दिया था। तो उधार दिया वो वापस तो आएगा ही आएगा। एक बार इस बेसिक चीज़ को उतार लो, फिर अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। और अपन ये वाला तरीका नहीं करेंगे पेपर में, हम करेंगे थोड़ा अलग।
अब अपन इसके ऊपर प्रश्न करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको समझा देनी है इसके अंदर, वो देखिए। अगर अपन पेपर में ही ऐसे PRT/100 लिखेंगे तो फिर 8वीं क्लास 10वीं क्लास के बच्चों में और हमारे में फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है। देखो आपके पास में फॉर्मूला है SI बराबर PRT/100, यही है। यानी आपका जो ये प्रिंसिपल है उसके हिसाब से R और T का मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आपको मिलता है SI। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ SI जो है वो P का RT% होता है, और ये परसेंट ही नीचे 100 बनाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, SI जो है वो P का क्या होता है, RT%। जैसे कि अगर मैं कहूँ R आपको दे रखी है 10% और टाइम आपको दे रखा है 3 साल, और मैं पूछूँ SI बताओ और मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो आप कहोगे सर ऐसे ही निकालना है क्या। SI P का RT% होगा। RT% यानी 10 × 3%, 10 × 3% यानी कितना होगा, 30%। अगर ये SI 30% है तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल हमेशा 100%। अगर प्रिंसिपल 100% है तो अमाउंट कितना होगा, तो 100% और 30% 130%। पल्ले पड़ गई बात। अगर पड़ गई है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो, चलो यहाँ बता देता हूँ। मैं इन तीनों में से एक वैल्यू दूंगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और वो है 9,000 रुपये। आपको बताना है उसमें अमाउंट कितना आएगा, उसमें प्रिंसिपल कितना आएगा। लेकिन इसके लिए और भी कुछ होना चाहिए, जैसे ये दिया है तो और भी कुछ होना चाहिए। तो आपको मैंने रेट दे दी है, रेट है आपके पास में 10% और टाइम है आपके पास में 3 साल। तो आप कहोगे सर हमने सीखा हुआ है SI जो है वो RT% के बराबर होता है। RT यानी 10 × 3 30%। 30% की वैल्यू किसके बराबर, 9,000 के। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर, आप कहोगे सर 9,000 बटा में 30। अपने को 1% नहीं, अपने को P यानी 100% चाहिए, तो इधर 100 का मल्टीप्लाई, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई। ये 0 से 0 गया, 3 से 3 गया, आंसर कितना आ गया, 1 2 3 4। सर ये तो क्या आया, प्रिंसिपल। अमाउंट कैसे निकालेंगे, कुछ मत करो, जो ये 3,000 आया है इसको 30% के हिसाब से अमाउंट कितना होता है 130, इसको 130 से मल्टीप्लाई कर दो। अमाउंट कितना आएगा, 13 × 3 = 39। यहाँ पर 4 0 1 2 3 4 ये आ जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं आ गया। 13 × 3 = 39, 3 0 1 4 0 सही तो है। एक एक्स्ट्रा 0 लगा दिया क्या मैंने, एक मिनट। 9,000 बटा में 30 × 130, 1 0 से 1 0 गया, 3 से 1 गया 3 बार, हाँ 39 3 0 आएगा, 1 0 एक्स्ट्रा आ गया था, 39,000। और आप खुद देख लो 30,000 रुपये हैं, 9,000 रुपये हैं, ये प्रिंसिपल ये SI दोनों को जोड़ेंगे 39,000। तो आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको इस फॉर्मेशन में करना है, ना कि पहले वाले में। और अगर ये समझ में आ गया तो इसको लिख लो, और यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको करके दिखाओ। R दे रखा है 5%, T दे रखा है 3 साल, SI आपको दे रखा है 4,500 रुपये। तुम्हें बताना है प्रिंसिपल कितना आएगा। देखो आपको पता है RT% यानी 5 या 15%। 15% की वैल्यू दे रखी है 4,500, क्योंकि RT% को क्या कहते हैं, ऐसा ही कहते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 4,500 बटा में 15। अपने को P पूछा है यानी 100 का मल्टीप्लाई 15 के भाड़े से 3 बार, 1 1 2 3 4 1 2 3 4, आंसर आ गया 30,000। अब आ जाएगा धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तब। मेरा प्रश्न आपसे है कि आपको रेट दे रखी है 4%, टाइम दे रखा है 3 साल, और आपको SI भी दे रखा है, ये आपको दे रखा है 2,400 रुपये। आपको निकालना है प्रिंसिपल। और करेंगे क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन जितने करते जाओगे तो ये एक रास्ता बन जाएगा आपके दिमाग में कि इस रास्ते से SI से P तक पहुंचना है। तो SI से P निकालना, P से SI निकालना, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। अगेन 4 × 3 12%। 12% की वैल्यू 2,400, 1% की वैल्यू 200,
आपसे पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है 100%, 200 की गुणा 100% से आंसर आ जाएगा 20,000। बन रहा है धीरे धीरे, रास्ता बन रहा है, रास्ता बनाना ज़रूरी है। रास्ता बन गया, अगला प्रश्न करो। रेट दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है 2.5 साल, ठीक है, और ऐसा ही आपको दे रखा है 6,250 रुपये। बताओ प्रिंसिपल क्या आएगा। रेट है 10%, टाइम है 2.5 साल, प्रिंसिपल आपको निकालना है, ऐसा ही है 6,250 रुपये। सिंपल मल्टीप्लाई करना है 10 का 2.5 से। है 25,000 ज़्यादा सही लगा मेरे को। देखो इधर 10 का 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 2.5 से मल्टीप्लाई, अभी तक अपन RT% निकाल रहे थे, तो RT% कितना आएगा, 10 × 2.5, नीचे आया 0, काटा कितना आ गया 25, यानी आपके पास में RT% आ रहा है 25%। 25% है SI, और ये दे रखा है 6,250। 25 के पाड़े से 25 बार जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625। पड़ोसी में क्या लग जाएगा 0। 1% की वैल्यू अगर 250 है, 100% निकालना है, 2 0 और दे दो, आंसर आ गया। बन रहा है धीरे धीरे, रास्ता बन रहा है। ओके, रास्ते पे और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी वैल्यू को और घुमाते हैं। R आपको दे रखा है आपको दे रखा है 1.5%, और टाइम दे रखा है 4 साल, ठीक है, और ऐसा ही आपको दे रखा है 3,600 रुपये। आपको बताना है प्रिंसिपल। 1.5% रेट है, बहुत कम ही रेट है, 4 साल के लिए पैसा लगाया, 3,600 का ब्याज मिला, प्रिंसिपल बताना है। सीधी सी कहानी है भाई, 1.5% × 4 करेंगे तो ये तो पूरा 6 हो गया, क्योंकि 1.5 का डबल 3, 3 का डबल 6, यानी 6% की वैल्यू आ गई 3600 के बराबर। तो 1% की वैल्यू, तो 3600 में भाग किसका देंगे, 6 का। प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई 6 के पाड़े से 6 बार, 1 2 3 4। एग्जामिनर उस्ताद आदमी है, वो ये लिखेगा। आपका 7,000 आंसर है, वो 6,000 पहले लिखेगा। ये लो, ये और लिखेगा, बच के रहना है। ऑप्शन से और ज़्यादा टफ किया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को, है ना, पिक करना मुश्किल हो जाता है। फिर अपन खुद ही विश्वास नहीं करते हैं कि आपने जो 60,000 निकाला है वो सही है, कि क्वेश्चन में दिया हुआ 6,000 सही है, ऑप्शन में दिया हुआ। तो इस तरीके से फंसाया जाता है पेपरों के अंदर। हो रहा है क्लियर धीरे धीरे, चलो और क्लियर करते हैं। अब बढ़िया दे रहा हूँ क्वेश्चन में। टाइम दे रखा है 12 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 सहित 2/3%। सारी चीज़ें मिक्स कर दूंगा मैं, चिंता ही मत करो। ऐसा ही आपको दे रखा है 400 रुपये। तुम्हें बताना है प्रिंसिपल कितना होगा। हर टॉपिक को अगले वाले टॉपिक में मिक्स करके पीछे वाले टॉपिक का रिवीजन करवा दूंगा। अब वो विद्यार्थी जिसको ये नहीं पता, मजे करो, है कि नहीं, पेपर में तुम्हें पता है, नहीं पता है तो लिख देता हूँ 1/6। ये तो एक्सपर्ट हो गए अब आप।
आ गया कितना आया? सही है, 20,000 आंसर आ गया। भाई आपको पता है ऐसा ही होता है RT%, R इंटू T%। R कितना है? 1/6 है, ये लेना ही नहीं है। अब सोचो इसी सेम क्वेश्चन को अपने वो करते, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100 हो गया, ले गए नंबर, ले गया दूसरा। अपना ऐसे बैठा है, मूलधन इंटू समय इंटू दर करते रहो। 1/6 की 12 से गुणा। किसी ने कहा थोड़ी है कि एग्जामिनर 12 साल तक नहीं पहुंचेगा, उसका आंसर आ रहा है जल्दी, वो दे देगा आपको। 6 से 12 कितनी बार? 2 बार। RT% आया 2%। 2% की वैल्यू किसके बराबर? 400 की। तो 1% की वैल्यू 200 की। 1% यानी 1%, 100% निकालना है, इधर भी 100 की गुणा कर दो, आंसर आ गया 20,000। पल्ले पड़ गई बात। ओके, R दे रखा है 14 सहित 2/7%, और टाइम आपको दे रखा है 14 साल, 14 वर्ष। ऐसा ही दे रखा है आपको 1800 रुपए। प्रिंसिपल निकालिए। चलो इसको भी देख लेते हैं, प्रिंसिपल कैसे आएगा इसका। आपको पता है इसे कहते हैं 1/7। 1/7 इंटू 14 करेंगे, RT% अपने पास में आएगा 2%। 2% की फ्रैक्शन, 2% की वैल्यू दे रखी है 1800, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। 100% निकालना है तो इधर भी क्या कर देंगे? 100 का मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 90,000। अभी तक अपन ने जितने भी प्रश्न किए हैं उसमें प्रिंसिपल निकाला और ऐसा ही दिया हुआ था। अब उल्टा करेंगे, ऐसा ही आपको निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो उसको कैसे करते हैं? फिर रेट निकालना भी सीखेंगे, सारी चीज़ देख लेंगे। हाँ भाई, कहानी वही है, R और T आपको दे रखा है और प्रिंसिपल भी आपको दे रखा है। इस बार ऐसा ही पूछा है, प्रिंसिपल दे रखा है 4000, और ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए क्योंकि इसमें समय नहीं लगता है। R दे रखा है 5% और T दे रखा है 3 साल। अब आप इसको कैसे निकालोगे, एक बार आपके ऊपर छोड़ता हूँ, 1 मिनट का समय, ज़्यादा 1 मिनट। आपको याद होगा मैंने कहा था जो ऐसा ही होता है वो P का RT% होता है। जो ऐसा ही होता है वो P का क्या होता है? RT%। P कितना है? 4000। 4000 का RT% निकाल लो, यानी 15%। बच्चों का खेल है। जब भी परसेंट आ जाए, देखो इधर, जब भी परसेंट आ जाए एक ही लाइन में और उसमें 2 जीरो भी मिले हुए हो तो 2 जीरो को गायब कर दो, परसेंट को गायब कर दो, गुणा कर दो। 1500 का 60, 1 जीरो और लगेगा, आंसर आ गया। ठीक है, तरीका समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक और लो। ये 4 है, ये 3 है और यहाँ 8 है। ऐसा ही बराबर P का RT%। आसान था। 8000 का RT% यानी 4 दिया 12%। मैंने कहा जब भी परसेंट आए और 2 जीरो आए तो गायब कर दो। 12 8 96, आंसर आ गया 960। कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे 8000 ही है, यानी प्रिंसिपल 8000 ही है। रेट आपको दे रखी है, रेट आपको दे रखी है 5% और टाइम दे रखा है 1.5 साल। अब बताओ, डेढ़ साल है टाइम और 5% है। देखो 15 पाउंड 75 होता है कि नहीं होता है? होता है। 75 यानी 7.5%।
7.5%। किसका? पी का। पी कितना है? 8,000। 8,000 का 7.5% निकालना है, कोई जोर नहीं आएगा। 8,000 लिखो, मल्टीप्लाई 7.5 लिखो, परसेंट का नीचे क्या आ जाएगा? 100, एक जीरो और आ जाएगा। आराम से काटो, इसका मल्टीप्लाई करना है। अब ये मल्टीप्लाई करना है, मैं तो दिमाग में भी कर दूँ भाई। कैसे करना है दिमाग में? देखो इधर लिखा है 75 × 8, कुछ मत करो, इधर 2 की गुणा कर दो, इधर 2 का भाग दे दो। 75 का डबल कितना होता है? 150। 8 का आधा कितना होता है? 4। 1500 का 60, आंसर आएगा 86। 75 × 8 करना था तो तुम पेपर में ये करोगे। एक इवन नंबर हो, सुनो भाई, एक हो इवन नंबर, एक हो ऑड नंबर, एक हो विषम संख्या, एक हो सम संख्या, तो उसकी हो गुणा करनी। तो कुछ मत करो, एक को 2 दे दो, एक को 2 दे दो, इसे 2 गुणा में दे दो, इसे 2 भाग में दे दो। जैसे कि मान लो मुझे 35 × 8 करना है, तो मैं इधर 2 की गुणा करूंगा, इधर 2 का भाग। 35 का डबल 70, 8 का आधा 4, 7 चौका 28, 28 है तो 1 जीरो ऑफ। आसान था ना? तो जब भी ऐसी संख्या आए ऐसे उधेड़ देना। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो बताओ 45 × 8 कितना होगा? ये तेज हो गया। तरीका सीखते ही चीज़ें तेज हो जाती हैं। और भी कोई भी नंबर ले लो। चलो एक लास्ट और इसके आता है प्रैक्टिस। 15 × 12 180। तरीका समझ में आ गए? तो जब भी इसमें कहीं साइड में लिख लो, भले ऐसे बादल बना के लिख लो, ऐसे बादल बनाओ और ऐसे लिख लो, एक हो ऑड नंबर मल्टीप्लाई एक हो इवन नंबर, इवन का आधा, ऑड का मल्टीप्लाई 200। ऑड यानी विषम संख्या, इवन यानी सम संख्या। मैं कभी भी ऐसे नंबर जैसे मेरे को दिखता है मैं मल्टीप्लाई करता ही नहीं, मैं ऐसे कर देता हूँ। बस आपको उसका डबल याद होना चाहिए। पता चला कि लिखा हुआ है 37 × 8, अब आपको 37 का डबल ही नहीं पता तो बैठे रहो। 37 का डबल 74, 74। तो ये याद होना भी तो जरूरी है। कैलकुलेशन फास्ट तभी होती है जब नंबर्स टिप्स पे हो। आपको पता हो कि 1 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्याएं हैं उसका आधा और उसका डबल कितना होता है? 75 का डबल सबको पता है, 74 का 2 कम कर देंगे। चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसके। आर आपको दे रखा है 12%, टाइम आपको दे रखा है 1.5 साल, ठीक है, और ऐसा ही आपको निकालना है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 12,000, निकाल लीजिए। आया 216, 2,160 रुपये आंसर आ गया। हाँ भाई कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, ये 12 × 15 तो अभी किया था, 12 × 15 ही था। 12 × 15 180 होता है, पॉइंट की वजह से कट जाएगा तो आंसर आएगा 18, यानी इसका ऐसा ही आ रहा है 18%। तो आपको कुछ नहीं करना, 12,000 का 18% निकालना है। ये इन दो की गुणा कर दो। एक बढ़िया चीज़ और बताऊँगी आपको, 12 को 12 लिखो। 1.5 साल को मैं 3/2 साल नहीं लिख सकता क्या बताओ? 1.5 साल को 3/2 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। 3 का आधा क्या होता है? 1.5 ही तो होता है। 2 के पहाड़े से 12 कितनी बार? 6 × 3। 12,000 का 18%, परसेंट से 2 जीरो गायब, 120 × 18। अब 120 × 18 भी दिमाग में करूँगा। पहले 18 को 120 से नहीं, पहले 18 को 100 से कर दो, या ऐसे समझ लो कि 10 से कर दो। तो आपके पास में 18 × 10 कितना होता है? 180। अब आप 18 को 2 से कर दो, कितना होता है? 36, 6, 216, आंसर 2,160। कैलकुलेशन को जितना हो सके दिमाग में लाने की कोशिश करो कि मैं कैसे कर सकता हूँ। आपको 18 को गुणा करना था 120 से, मैंने 18 के लिए 120 को तोड़ दिया 100 + 20 में, तो ये हो गया 1800, ये हो गया 360, जोड़ देंगे 2160। पेपर के अंदर आप एक तो आप ऐसे करोगे, एक दिमाग वाला बच्चा दिमाग में कर रहा है,
तो आप यहाँ पर 10 सेकंड बचा लोगे। 150 क्वेश्चन है तो 150 ही 1500 सेकंड बचेंगे, भाग दे लो, कितना आएगा? मिनट कितने आएंगे 60 का भाग देने पे? 25 मिनट। ये 25 मिनट वही है जो आप एक्स्ट्रा चाहते थे। जब 40% नहीं बनेंगे तो आप घर आके कहोगे काश मेरे पास में आधे घंटे और होते तो मैं और क्वेश्चन कर देता या कर देती। वो आधे घंटे वही है जो आपको बचाने थे। ऐसे पेपर के अंदर समय बचाया जाता है। समय बचाना जरूरी है। जितना समय तुम्हें मिल रहा है उतना ही सिलेक्शन वाले को मिलेगा, लेकिन वो बाजी इसलिए मारेगा क्योंकि उसने हर प्रश्न में समय बचाया है। अपने वहाँ टाइम पास करने नहीं जा सकते, या वहाँ पर आप आस पड़ोस में ये देख नहीं सकते कि ये पास वाला बंदा जो है ये जान पहचान का है तो ये बता देगा मैथ्स में ये आंसर आ रहा है। कोई नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। तो ये आपको सोच के जाना भी नहीं है। देखो 25 मिनट बच गए। देखो एक प्रश्न में 10 सेकंड बचाने हैं, इतना ही सोचना है। आपने प्रश्न को उठाया, आपसे हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा साइड में कर दो, बाद में कर लेंगे। उनताल करनी ही नहीं है अपने को। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती उसने कहा ही है कि मेरे को सॉल्व करके तो आगे जा, ऐसा आपको सोचना ही नहीं है। आपको एक क्लिक में पता चल जाएगा कि ये मेरे लायक है कि नहीं, मेरे को इसके बारे में नॉलेज है कि नहीं। उसमें गोला बना दो। पहले राउंड में 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन करो जिसमें तुम्हारे 100% एक्यूरेसी रहेगी। जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके के डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब जैसे पूछ लिए सिंपल क्वेश्चन एकदम मैं कह दूँ कि इस बार के ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता, सीधा पता है। अब आपको पता है तो आप उस पर टिक करोगे, OMR में भर दोगे मान लो, या पेपर में टिक करके आगे बढ़ोगे। अब तुम्हें पता ही नहीं है तो फिर बैठे रहो। अब उसी में पूछ लिया गोल्ड किसने जीता, गोल्ड तो पाकिस्तानी ने जीता। लगे हाथ उन्होंने ये और पूछ लिया जिसने गोल्ड जीता, जो पाकिस्तान का प्लेयर है, उसने कितने मीटर का फेंका था? 92 पॉइंट समथिंग था, 92 93। तो वो जो चीज़ हमें एक बार में क्लिक नहीं हो रही है उसको वहीं पे एक बार छोड़ो, जो एक बार में हो जाए उसको टिक करो, आगे बढ़ो। समय बचाना जरूरी है। आप एक ही प्रश्न में 5 मिनट खराब करोगे, हो गया काम। ऐसे पेपर निकलते नहीं है। चलो एक ऐसा लास्ट लेते हैं अपन। लास्ट नहीं, मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो आर आपको निकालनी है, टाइम आपको दे रखा 2 साल, और ऐसा ही आपके पास में है 2000 रुपये, ठीक है। और प्रिंसिपल भी आपको मैं देता हूँ, प्रिंसिपल है 8000। अब आपको रेट निकालनी है। अब आप कैसे निकालोगे? एक बार आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। दिमाग में कर लेते हैं। देखो पहला तरीका इसका देख लो, मैं इसको 2 तरीकों से करवा रहा हूँ। पहला बेसिक तरीका, क्योंकि कई बार पेपर में बेसिक तरीका भी काम आ जाता है, बेसिक जानना ज़रूरी है। बेसिक तरीका कहता है कि सर SI का फॉर्मूला था PRT/100 था। R पे गोला बना दो, R पे गोला बना के बाकी सारा सामान उधर फेंक दो, तो SI के मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा और P और T पैरों में आ जाएंगे। निकालना क्या है? R। SI कितना देर का? देखो भाई 2000, 100। P कितना देर का? 8000। और टाइम कितना देर का? 2 साल। काट पीट करनी है, 3 0 से 3 0, 2 से 2, 100/8, यानी 100 में किसका भाग? 8 का। मैं तो 100 में 8 का भाग दूंगा ही नहीं, मैं तो 1 में 8 का भाग दूंगा। और 1/8 कितना होता है जल्दी बताओ? 12.5%। ये हो गया बेसिक तरीका, हो गया। सीधा तरीका भी तो होना चाहिए। सीधा तरीका यानी दूसरी अप्रोच, डायरेक्ट अगर करना हो तो एक बार डायरेक्ट वाला देख लो, फिर दोनों साथ में उतार लेना। डायरेक्ट तरीका क्या है? पहले आप ये समझो कि ये ऐसा ही चीज़ क्या है आखिरकार। ऐसा ही होता है ब्याज, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है मूलधन पर आपने जितना पैसा एक्स्ट्रा दिया है वो अमाउंट। फिर रेट क्या चीज़ है? रेट है कि आपने कितना रुपया लिया है, P के कंपैरिजन में वो हो जाएगी रेट। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं 2000 रुपये 2 साल की पैसा SI में दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, मैंने उधार लिया 8000, मेरे को 2000 एक्स्ट्रा देना, तो टोटल 10,000 चुकाने मेरे को। तो आप 2 साल में 2000 दे रहे हो, तो मुझे बताओ 1 साल में कितना दोगे? 1000, क्योंकि पैसा क्या होता है? SI का सेम होता है, हर साल सेम होता है। तो 2 साल का 2000, तो 1 साल का 1000। जो रेट होती है ना, रेट, वो ब्याज होता है 1 साल का
किसके ऊपर? प्रिंसिपल पे। रेट के लिए, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो आपके पास में रेट निकालने का फॉर्मूला बनेगा 1 साल का ब्याज बटा में प्रिंसिपल इंटू में 100। इस चीज़ को ध्यान रखना है। 1 साल का ब्याज जल्दी से बताओ कितना है, जल्दी से बताओ प्रिंसिपल कितना है? 100 बटा 1 बटा कितना आ जाएगा? 12.5%। पल्ले पड़ गई बात, क्लियर है? चलो अगला करो। ये यहाँ पर 2 ही है, ठीक है। ऐसा ही दे रखा है 4000, ये दे रखा है 16000। निकालो इस अप्रोच से। ये तो बच्चे करेंगे, अपनों को ये वाला जो करिए लगा। रेट निकालनी है, टाइम 2 साल है, ऐसे 4000 है, प्रिंसिपल आपको 16000 दे रखा है। हो जाएगा, बताइए। अब आप खुद देख लो कौन सा वाला तेज है। ये है कि तेज वो होता है जिसमें कम लिखना पड़े, इसमें ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा, इसमें कम लिखना है। हाँ भाई, 4000 रुपये 2 साल के, तो 1 साल का 2000 रुपया, 1 साल का 2000 रुपया, प्रिंसिपल पे 16000। रेट निकालनी है 100 का मल्टीप्लाई। 3 0 से 3 0, 2 के पाड़े से 16, 8 बार 100 में 8 का भाग नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है 12.5% होता है। इसको तो करते हैं 5000, ठीक है, और इसको करते हैं 15000। अब बताओ, पॉइंट में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार अपने को ऐसे बढ़िया वाला मिल जाएगा, पॉइंटों में भी आ सकता है। 5000 है और टाइम 2 साल ही है, प्रिंसिपल 15000 है। एक बटा 6 आए। उसमें एक बार देखना तो टाइमर चल रहा है, टाइमर चल रहा है, ठीक है। हाँ भाई देखो, अगर 2 साल का 5000 है तो 1 साल का आधा हो जाएगा 2500। 2500 किस पे? 15000 पे, इंटू में 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 के भाड़े से 5 के भाड़े से, और 50/3। 50/3 देखते याद आना चाहिए कि अगर मैं 50 को डबल कर दूँ तो 100, 3 को डबल कर दूँ तो 6, 100/6 का मतलब होता है 1/6, और 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2 बटा। सर बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं, 50 में 3 का भाग दे दो। किसने मना किया? 50 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा? और ऐसे आप अगर अच्छी प्रैक्टिस करके गए हो, 50/3 देखते याद आ जाएगा, अरे ये तो वो है 16 सही 2 बटा 3। इस बार आपको क्या 50/3 कैसे है? 100/6। मैंने इसमें 2 की गुणा ऊपर और 2 की गुणा नीचे कर दी, तो मैंने 100/6 कर दिया। इस बार टाइम आपको 4 साल दे रखा है, ऐसा ही 8000 रुपये है। प्रिंसिपल 10,000 रुपये। ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे, 20 ज़्यादा बढ़िया लगा। 20 4 साल का 8000 तो 1 साल का 2000, किस पे? पी पे, इंटू में 100। 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, इससे आसान क्या दूंगा? मतलब एग्जामिनर उस्ताद आदमी है, वो कहेगा नहीं नहीं तुम ये लो।
अब नीचे बताओ क्या लिखोगे, नीचे 10,000 ही आएगा। आपके पास में ऐसा ही कितना है 8,000, आपके पास में अमाउंट कितना है 18,000, तो प्रिंसिपल नीचे आता है और प्रिंसिपल होता है अमाउंट से माइनस करना है एसआई को। 18 में से 8 गया 10,000। बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ को आंखों से देख लेना कि वो आपको क्या चीज़ दे रहा है, मिश्र धन दे रहा है कि मूल धन दे रहा है। और अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन लो, आर निकालना। तो टाइम आपको दे रहा हूँ मैं 3 साल, ऐसा ही आपके पास में 9,000 और अमाउंट है आपके पास में 19,000। निकाल के दिखाइए रेट। अपने को प्रिंसिपल नीचे पटकना है। 3 साल का 9,000 तो 1 साल का 3,000 बट्टा में 10,000। क्यों? क्योंकि 19 माइनस 9 करेंगे, अमाउंट है, अमाउंट से ऐसा ही कोड़ो तब जाके प्रिंसिपल आएगा। प्रिंसिपल कितना आएगा 10,000, इंटू में कितना आ जाएगा 100। 3 0 3 0 1 0 1 0 आंसर आ गया 30%। पल्ले बढ़ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन 5 मिनट रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर कल अपन उसके क्वेश्चंस करेंगे 2 साल वाले। 1 साल का तो होता ही नहीं है, ठीक है, मिटा दूँ। अब आपको मैं थोड़ी सी चीज़ एक बता रहा हूँ, वो देखो कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये चीज़ खतरनाक कैसे है। देखो, एक तरफ है सोनू, एक तरफ है मोनू। सोनू और दोनों को पिताजी ने कहा लो जाओ ऐस करो 1,000 रुपये। इसको भी कहा तू ही ले जा 1,000 रुपये। इसकी मैथ्स नॉर्मल है, इसकी अच्छी है, इसको ऐसा ही लगाना आता है, इसको सी ही लगाना आता है। ऐसा यानी कि सब इंस्पेक्टर, भगवान करे तुम एक दिन बन जाओ, मेरे काम आओ, फेक आईडी वालों को पकड़ लो। तो ऐसा ही जो है उसे अपन कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चों के मन में ये नहीं आना चाहिए सर हम तो हिंदी में है तो हम वहाँ पूरा लिखें क्या, मूलधन। 10वीं के बच्चे नहीं हो, पी लिखो, आर लिखो, टी लिखो, ठीक है। अपने को पेपर निकालना है, उसके लिए गोले भरने पड़ते हैं, और गोले भरने के लिए आंसर सही निकालना पड़ता है। उसके लिए कोई नहीं पूछेगा कि आपने हिंदी में लिखा कि इंग्लिश में, और कुछ एक तो ये भी नहीं पूछेंगे लिखा भी जा गया, बिना लिखे आंसर कैसे आता है। जय माता दी, जय माता दी करना नहीं। सोनू को ऐसे ही लगाना आता है और मोनू को सी लगाना आता है। तो पिताजी ने कहा कि देखते हैं कौन ज़्यादा पैसे कमा के लाएगा, सोनू कि मोनू। पता करते हैं अपने कि ऐसा ही दमदार होता है कि सी आई। हमें क्या लगाना चाहिए, सी आई की ऐसा ही, तो अभी पता चल जाएगा। ऐसा ही का ऐसा ही हो जाएगा और सी आई का सी आई हो जाएगा। तो इन दोनों ने कहा कि यार ऐसा करते हैं, रेट दोनों सेम लगाते हैं, 10% 10%। अगर एक जना रेट ज़्यादा लगाएगा तो डेफिनेटली वही जीत जाएगा, तो सेम लगाते हैं। फिर इसने कहा कि एक काम करते हैं, अपने टाइम भी जो है वो सेम लगाते हैं। तो तू भी टाइम 2 साल लगा और मैं भी टाइम 2 साल लगाता हूँ। तो ये कह रहा है ठीक है मैं ऐसा ही निकालना आता है मेरे को। ये कितना हो गया 20%, 1,000 का 20%, तो 1,000 का 20%। तो इसने कहा ऐसा ही बराबर होता है 1,000 का 20% कितना आ गया 200। ये कह रहा है मैं जीत के 200। ये कह रहा है रुको ज़रा सब्र करो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। ये इसकी बारी आती है। इसके लिए सी को निकालने के लिए पहले अमाउंट निकालना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला होता है P × 1 + रेट अपॉन 100 पावर T। सर इतना खतरनाक है, आपने कुछ करना ही नहीं है, मैं आपको ऐसे करवाऊंगा ही नहीं। अपने ट्री मेथड, ये मेथड, वो मेथड बहुत करेंगे। चलो अपन अमाउंट निकाल ही लेते हैं। तो P की वैल्यू कितनी है 1,000 इंटू 1 + रेट, रेट कितनी है 10 बटा में 100, पावर आएगी T यानी 2 साल 2 साल। अब 100 में 10 जोड़ेंगे 110, तो 1,000 इंटू 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100। 2 बार क्या लिखा सर, क्योंकि घात कितनी है, 3 0 से 3 0 उड़ा दो, 1 0 से 1 0। 11 इंटू 11 कितना होता है 121। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, हाँ 1,210 रुपये। ये अमाउंट आया 1,210 रुपये। अच्छा, प्रिंसिपल निकालना है तो आपको पता है अमाउंट में से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको। अमाउंट में से प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो बता देता हूँ मैं 1 मिनट। अमाउंट बनता कैसे, अमाउंट बनता है P + CI से।
या मैं ऐसे कह दूँ आपको कि सी आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो अमाउंट माइनस पी। सी आई निकालना अपने को, जैसे यहाँ से निकालना, तो अमाउंट अपने पास में कितना आया 1210, प्रिंसिपल कितना 1000, गैप कितने का आ गया 210। कौन जीत गए? मोनू जीत गया। मोनू ने क्या लगाया सी आई, यहाँ पर बस एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 200, यहाँ कितना है। अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, टाइम सेम है, हमेशा सी आई क्या होता है सबसे बड़ा। ये सी आई आखिर चीज़ क्या है, 10 रुपये एक्स्ट्रा कैसे आ गए? तो सीन समझो, ये तुम्हारा पहला साल, ये तुम्हारा दूसरा साल। कल मैं ट्री मेथड से भी समझाऊंगा। पहले साल में आपने ब्याज लिया तो वो ब्याज सी आई कहलाओ या फिर सी आई या एस आई दोनों सेम होता है। पहले साल में सी आई और एस आई दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्यों होते हैं वो कल और आपको डिटेल में करवा दूंगा। दूसरा साल जब आता है तो सी आई जो है वो और ताकतवर हो जाता है, वो कहता है अब अपन किसी की नहीं सुनेंगे। पहले तो सी आई जो है वो कहता है ब्याज लो, तो कौन सा ब्याज, तो वो वाला ब्याज जो हर साल दे रहे हो, तो ऐसा ही पहले साल में भी देंगे और ऐसा ही दूसरे साल में भी देंगे। फिर सी आई कहता है कि मैंने जो पहले साल ऐसा ही लिया ना, उसके ऊपर और ब्याज निकालो, तो वो एक और ब्याज लेगा, तो आपके पास में जो 1000 रुपये है उसके ऊपर 10% और निकालेगा, तब जाके आपके पास में एक्स्ट्रा रुपया और आएगा। अब ये 10 एक्स्ट्रा और कैसे आया है वो अभी समझ में नहीं आएगा, वो आपको समझ में आएगा ट्री मेथड से, और ये आपको मैं करवाऊंगा कल। एक बार इसको नोट कर लो, कल अपन और इसको डिटेल में समझेंगे कि सीआई में एक्स्ट्रा वैल्यू कहाँ से आती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।